हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंटरमीडिएट के पोइट्री का पहला पोयम कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ का अध्ययन करेंगे। यह पोयम बेसिकली सर हेनरी वॉटन ने हम सबको यह बताने के लिए लिखा है कि जो व्यक्ति सीधा है, सरल है, जो दूसरे की खुशी या इच्छा के लिए कार्य नहीं करता है, जो अपनी मर्जी से जीवन व्यतीत करता है और जो मन तथा मस्तिष्क से बिल्कुल साफ है, उसका जीवन ही अच्छा होता है। और इसी विचारों से यह कविता ओतप्रोत है। तो आइए इस कविता को हम अध्ययन करते हैं। तो पोयम का पहला स्टेंजा देखिए, दे रहा है कि हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट दैट सर्थ नॉट इन अदर्स विल, हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल। हाउ हैप्पी कितना प्रसन्न, इज ही वह व्यक्ति रहता है, बॉर्न अपने जन्म से, और टाट या शिक्षा से, दैट सर्व्थ जो कार्य करता है, सेवा करता है, नॉट एन अदर्स विल दूसरे की इच्छा के अनुसार ही नहीं। यानी जो व्यक्ति दूसरे की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है, उस व्यक्ति का जीवन बहुत बेहतर होता है और वह जन्म और शिक्षा से अपना यही सीखा है कि उसे दूसरे की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है, और यही कारण है कि वह अपने जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत करता है। हुज आर्मर उस व्यक्ति का कवच, उसके जीवन का कवच, इज होता है, हिज ऑनेस्ट थाट उसकी ईमानदारी पूर्ण विचार। यानी उसका रक्षक या कवच उसकी ईमानदारी है, वह सबके प्रति अच्छे विचारों को ही रखता है। एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल और सत्यवादिता ही उसका परम कौशल या सर्वोत्तम गुण होता है। मतलब यह है कि वह अच्छे विचार रखता है और अच्छे विचार और सत्यवादिता ही उसके जीवन की ढाल होती है। दूसरा स्टेंजा देखते हैं, हुज पैशन नॉट हिज मास्टर्स आर। हुज पैशन तीव्र इच्छाएं, संवेग। तो इच्छा मतलब यही होगा कि जो क्रोध हो सकता है, ईर्ष्या हो सकती है, लालच हो सकती है, उसी को संवेग कह सकते हैं। कि हुज पैशन नॉट हिज मास्टर्स आर, हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ। हुज सोल उस व्यक्ति की जो तीव्र संवेग हैं, इच्छाएं हैं, नॉट हिज मास्टर्स आर उसकी मालिक वह नहीं होती हैं। यानी उसका जो उन्माद होता है वह उसका मालिक नहीं होता है। मतलब वह अपने क्रोध, ईर्ष्या, लालच इन सभी पर वह नियंत्रण रखता है। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ। हुज सोल उसकी अंतरात्मा, इज स्टिल हमेशा, प्रिपेयर्ड तैयार रहती है, फॉर डेथ मृत्यु के लिए। यानी उसकी आत्मा हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहती है, क्योंकि मृत्यु जीवन का अटल सत्य है। वह एक न एक दिन मृत्यु तो आनी ही है, इसलिए वह कभी भी मृत्यु से डरता नहीं है। आगे दिया है, अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विद केयर। अनटाइड वह बिल्कुल स्वतंत्र है, अनटू द वर्ल्ड विद केयर यानी सांसारिक चिंताओं से। यानी वह संसार की चिंताओं से आज़ाद रहता है। ऑफ प्रिंसली लव आर वल्गर ब्रीद और वह राजा के प्रेम रूपी पारितोषिक या पुरस्कार वह उसकी इच्छा नहीं करता है। तथा यदि समाज के सामान्य लोग उसकी आलोचना भी करते हैं, यहाँ प्रिंसली लव आर वल्गर ब्रीद यानी यदि सामान्य लोग उसकी आलोचना भी करते हैं तो ऐसे लोगों की आलोचनाओं का वह बिल्कुल परवाह नहीं करता है। तीसरा स्टेंजा देखिए, Who hath his life from rumors freed, whose conscience is his strong retreat। Who hath मतलब है, तो who has यानी ऐसे व्यक्ति का जीवन अफवाहों से परे होता है, मुक्त होता है। और whose conscience is his strong retreat उसकी अंतरात्मा या उसकी विवेक बुद्धि उसकी शरण स्थल होती है। यानी उसका सबसे सुरक्षित जगह उसकी अंतरात्मा होती है, वह सुरक्षित जगह के रूप में कार्य करती है। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटरर्स फीड ना रुइन मेक ऑपरेशंस ग्रेट। यदि उसकी स्टेटस यानी दशा अवस्था अच्छी है या समाज में वह पैसे वाला है, तो भी चापलूस लोग उससे लाभ नहीं ले सकते हैं। नार रुइन मेक ऑपरेशंस ग्रेट और उसके विनाश से उसके विरोधी या उसको
उत्पीड़न करने वाले लोग लाभ नहीं प्राप्त कर सकते हैं। चौथे स्टेंजा को देखते हैं। हु एनवीज नन whom chance doth raise, nor wise who never understood how deepest wounds are given with praise, nor rules of state but rules of God। यानी हु एनवीज, एनवीज मतलब होता है ईर्ष्या करना, नन किसी से नहीं, यानी वह किसी भी व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करता है। चांस डथ रेज मतलब वह ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करता है जो अवसर पाकर जीवन में ऊंचे उठ गए हों। नार वाइस और ना ही कभी उनकी बुराई करता है। हु नेवर अंडरस्टूड हाउ डीपेस्ट वुंड्स आर गिवन विद प्रेज, वह यह भी नहीं जानता है कि प्रशंसा के घाव बहुत गहरे होते हैं। नार रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गॉड, क्योंकि वह कभी भी यानी किसी की बुराई भी नहीं करता है, किसी की ईर्ष्या नहीं करता है, और वह यह भी नहीं जानता है कि जो प्रशंसा के घाव होते हैं कभी किसी भी व्यक्ति को कितनी वह चोट पहुंचा सकते हैं, इसके बारे में वह बिल्कुल अनजान है। इसीलिए वह कभी किसी भी ऐसे व्यक्ति की झूठी प्रशंसा नहीं करता है। अब दे रहा है कि ना रूल्स ऑफ स्टेट, यानी वह संसार के नियमों को नहीं मानता है, संसार के नियमों के अनुसार नहीं चलता है, बल्कि अच्छाई के नियम से चलता है और अपने जीवन को व्यतीत करता है। कहने का तात्पर्य है कि यदि कोई भी नियम उसके समाज के लिए अगर बेहतर नहीं है तो वह ऐसे नियम का पालन कभी भी नहीं करता है, वह हमेशा अच्छाई के नियम का ही पालन करता है। अब अगला पढ़ते हैं। दिया है हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे, मोर ऑफ हिज ग्रेस दैन गिफ्ट टू लैंड। मतलब हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे, वह सुबह या शाम हर समय ईश्वर की प्रार्थना भी करता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस दैन गिफ्ट टू लैंड, लेकिन वह ईश्वर की अगर प्रार्थना करता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह ईश्वर से किसी प्रकार का उपहार मांगता हो, पैसे मांगता हो। वह ईश्वर की पूजा इसीलिए करता है ताकि ईश्वर की कृपा उसके ऊपर बनी रहे। वह केवल ईश्वर का आशीर्वाद और उनकी कृपा मांगने के लिए ईश्वर की पूजा करता है। Who entertains the harmless day with a well-chosen book or friend। अगर उसके पास काम के अतिरिक्त समय बच जाता है तो वह अपने उस समय को या तो अच्छी पुस्तकों को पढ़ने में व्यतीत करता है या वह अपने अच्छे मित्रों के साथ रह करके ही व्यतीत करता है। वह अपने खाली समय को कभी भी किसी प्रकार के गॉसिप करने में व्यतीत नहीं करता है। लास्ट स्टेंजा देखते हैं। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, यह दास्तां के बंधनों से मुक्त रहता है, यानी प्रसन्न रहने वाला व्यक्ति गुलामी के बंधनों से स्वतंत्र रहता है। आप होप टू राइज और फियर टू फॉल करा, न तो अत्यधिक उसे ऊपर उठने की ही आशा है और ना ही उसे यानी फियर टू फॉल और ना ही उसे नीचे गिरने का भय होता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वह अपना खुद का मालिक होता है। लॉर्ड ईश्वर यानी मालिक, वह अपना खुद का मालिक होता है। दो नॉट ऑफ लैंड्स, भले ही उसके पास जमीन भूमि या संपत्ति न हो फिर भी वो अपने आप को अपना मालिक मानता है। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, उसके पास कुछ न होते हुए भी उसके पास सब कुछ होता है, क्योंकि उसके पास संतोष होता है, सेटिस्फैक्शन होता है, और इसीलिए वह हमेशा प्रसन्न रहता है और प्रसन्नतापूर्ण जीवन व्यतीत करता है।